নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। प्रथम स्कंद में है, त्रयोदश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.13.26 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बाद श्लोक दोहराइए कृपया। तत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्मणि कुर्वतं दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। यस, निर्गुण अनिलमणि माता जी, अनुवाद। एक सेकंड, फैन ऑफ। कृष्णा, इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। तात्पर्य, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, यानी मैथुनादि कैसे होगा ये मेरे यानी नहीं है, यान मैथुनादि गृहणे नहीं यान मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं, और जब वे विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं तो वे कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, किंतु अंततोगत्वा उनमें मतभेद आने लगता है और विवाह विच्छेद के कई उदाहरण देखने में मिलते हैं। यद्यपि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष संभोग के द्वारा जीवन भोगने के लिए वास्तव में इच्छुक है, किंतु परिणाम निकलता है कलह तथा दुख। विवाह की संस्तुति पुरुषों तथा स्त्रियों को सीमित यौन जीवन की छूट देने के लिए की जाती है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। जो यौन जीवन धर्म विरुद्ध नहीं है वह कृष्ण है। प्रत्येक जीव यौन का भोग करने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि भौतिकतावादी जीवन खाने, सोने, मैथुन तथा भय में निहित है। पशु जीवन में खाने, सोने, मैथुन, सुख तथा भय को नियमित नहीं किया जा सकता, किंतु मानव समाज में इन सबको संयमित करना चाहिए। भोजन संबंधी वैदिक योजना में कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञशिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यज्ञशिष्ट शिने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये। भगवान के भक्तों को सारे पापों से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन खाते हैं। भगवत गीता 3.13। भौतिक जीवन में विशेष रूप से खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है, और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर दंड स्वरूप दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक है, इसलिए ये वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं, जिससे लोग वैदिक आदेशों के अनुसार खा सकें, सो सकें, मैथुन कर सकें, भयावह जीवन से रक्षा पा सकें और क्रमशः ऊपर उठकर इस शरीर के दंड से मुक्त हो सकें। इस प्रकार विवाह के लिए वैदिक आदेश मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें यह भाव निहित रहता है, विवाह संस्कार से स्त्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग देंगे। दुर्भाग्यवश विशेष रूप से इस युग में स्त्री तथा पुरुष अनियंत्रित काम भोग से संयुक्त होते हैं। इस तरह वे दंडित होते हैं और उन्हें अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए पशु योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतः वैदिक आदेश सावधान करते हैं। प्रभु जी आप पढ़ दीजिए। नायम देहो देहभाजम नृलोके कस्तन कमान अर्हते विद भूजम थे। मनुष्यों को सूकरों की तरह यौन जीवन नहीं का भोग नहीं करना चाहिए, और जो भी मिले यहाँ तक कि मल भी उसे खा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर अर्पित किया गया प्रसाद खाए
और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करे, उसे कृष्ण भावनामृत के काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचाना चाहिए और कठिन श्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने के लिए ही सोना चाहिए। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतः मैंने समस्त सकाम कर्मों से निवृत्ति ले ली है। अगला श्लोक 27 नंबर। सुखम अस्यात्मनो रूपम सुखम सर्वे हो परतिस्तनु सर्वे हो मनसं स्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगन् स्वाप्स्यामि संविशान्। राधा रानी माता जी। प्रभु जी, ये अभी जो श्लोका गया उसमें एक लाइन है, विशेष रूप से खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है। ये पाप कर्म कैसे होता है? बताया ना इधर, बिकॉज ये यज्ञ संत सिनोचंतो मुच्चन्ति सर्वकिल विषय, बिकॉज दे ईट फूड दैट इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस, बिकॉज ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज वन इज कंडेम्ड। तो कुछ भी हम लोग जो उगाते हैं उसमें खाद्य पदार्थ उगाते हैं, वनस्पति उगाते हैं, तो उसमें बहुत कीटनाशक दिया जाता है जिसको इंसेक्टिसाइड्स बोलता है। तो हम लोग के खाने के लिए कितना हम लोग कीटनाशक देता है, कितना जीवों का मृत्यु होता है, उसका पाप जाएगा कहाँ? जो व्यक्ति उसी वनस्पति को ग्रहण कर रहा है उसी में जाएगा। हाँ, और सोचिए एक गिलास पानी भी पीते हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग कितना कीटनाशक को मारते हैं। हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, एक्वागार्ड में कितना कीटनाशक को मारा जाता है, वायरस बैक्टीरिया को मारा जाता है, क्योंकि हम पानी पिएंगे, क्योंकि हम अपना प्यास को तृप्त करेंगे। लेकिन उसी जल या उसी फल खाद्य पदार्थ को जो उपयुक्त है भगवान को भोग निवेदन करने का, अगर हम लोग भगवान को भोग निवेदन करके किया तो सब पाप भगवान ग्रहण कर लेता है। भगवान का कैपेसिटी है, भगवान ही सब नियम करता है, तो उनको कुछ जैसे राजा का कोई दोष नहीं लगता है, वैसे भगवान को कोई दोष नहीं। ही इज द क्रिएटर, ही इज द रूलर, ही इज द मेकर ऑफ ऑल सिंस एंड पायस एक्टिविटीज, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसी प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हम लोग को भी पाप नहीं लगता है। बहुत सिंपल लॉजिकल साइंटिफिक वे है। ट्रांसलेशन, अनुवाद। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है। इसलिए भोग निवेदन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो आप चार नियम पालन कर रहे हैं और चार नियम वाला बिना अनियन गार्लिक वाला ही खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाप लगेगा। अरे ये क्यों, मैं तो प्याज जैसे नहीं खाया, मैं तो कुछ ऐसा नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि वो उसमें पाप ऑलरेडी है। और कैसे भोग निवेदन किया जाता है अच्छा से, इसके लिए हम लोग 22, 23 और 24 अगस्त को इस्कॉन कलकत्ता मंदिर में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। डीटी वर्शिप एट द रेट होम, घर में कैसे विग्रह अर्चन विग्रह सेवा किया जाता है। ये मंदिर का जो पुजारी है वो उन कुछ पुजारियों मिलकर गृहस्थ लोगों को सिखाएगा। ओपन टू ऑल है, जो 4 नियम 8 माला कर रहे हैं उन लोग के लिए एलिजिबल है इस कोर्स करने के लिए। 3 दिन का कोर्स है, शुक्रवार शनिवार रविवार आएगा, सब पोस्टर आएगा। शाम को 6 से 8 है। तो कैसे अर्चक विग्रह का आरती किया जाता है, कैसे भोग निवेदन किया जाता है, सब डिटेल में पुजारी लोग सिखाएगा गृहस्थों को। सभी भक्तों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक क्लास का मेंबर को जाना चाहिए और एकदम लाइव ट्रेनिंग पुजारियों से लेना चाहिए। अनुवाद। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है, अतएव इस विषय पर विचार कर
मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और अब यहाँ लेटा हुआ हूँ। फिर से पढ़िए अनुवाद। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे। भौतिक इंद्रिय भोग तो पहला कारण क्यों, क्या बोला उन्होंने कि इसीलिए मैं लेटा हुआ हूँ क्योंकि हमको मालूम है भौतिक कार्य करने से क्या होता है, अच्छा से मालूम है। वो श्लोक हम लोग ने पढ़ लिया, 25 नंबर 26 नंबर 27 में क्या बोल रहे हैं? ये जो भौतिक कार्य है इससे भी अधिक क्या उत्तम श्रेष्ठ कार्य है, वो है भगवान का सेवा करना। इसीलिए मैं भौतिक कार्य नहीं कर रहा हूँ। आगे अनुवाद। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है, अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और अब यहाँ लेटा हुआ हूँ। यस, बोलिए, प्रश्न क्या है? प्रभु जी, भौतिक कार्यकलाप तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो फिर जो विचार है उसमें तो सर्वधर्मान परित्यज्य है, इसमें कर्मयोग को भी त्याग करना पड़ता है। तो ये हम लोग के लिए ठीक है क्योंकि हम लोग को उच्च विचार तक हम लोग अभी तक पहुंचा नहीं है, उच्च चेतना तक हम लोग ने पहुंचा नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन ये अवधूत ब्राह्मण है, हम लोग का जैसा नहीं है। ये 100% स्पिरिचुअल काम करेगा। हम लोग मिश्रित काम करते हैं ना, कुछ भौतिक कार्य बाकी आध्यात्मिक कार्य, लेकिन ये पूरा 100% आध्यात्मिक कार्य ही करता है। इसीलिए ये इनको बोलना शोभा देता है। तात्पर्य प्रभु जी, हम लोग मतलब इस स्टेज में चले जाएंगे तो भौतिक कार्य बंद करेंगे। तो भौतिक कार्य कौन दरकार ही नहीं पड़ेगा, भौतिक कार्य का तो दरकार ही नहीं है। हर एक चीज आध्यात्मिक हो जाएगा ना, भोग लगाना भी आध्यात्मिक हो जाएगा और जो इनकम वनकम कर रहा है वो भी वैष्णव परिवार को पालने के लिए कर रहे हैं लोग, इसीलिए वो भी भौतिक कार्य नहीं होगा, वो भी आध्यात्मिक ही माना जाएगा। ओके, तात्पर्य यहाँ पर मायावादी तथा वैष्णव दर्शन का अंतर बताया गया है। मायावादी तथा वैष्णव दोनों ही जानते हैं कि भौतिकतावादी कार्यकलाप में कोई सुख नहीं है। माधव स्वरूप प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। अतः मायावादी दार्शनिक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या किनारे से चिपके रहकर मिथ्या भौतिक कार्यकलापों से दूर रहना चाहते हैं। वे समस्त कार्यकलापों को बंद करके पर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि कोई भौतिक कार्य करना मात्र बंद कर दे तो वह दीर्घ काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। फलतः प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए जो इस संसार के दुख की समस्या को हल कर देंगे। अतएव यह कहा जाता है कि यद्यपि मायावादी दार्शनिक भौतिकतावादी कार्यों से विलग रहने का प्रयास करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और वे ब्रह्म में वास्तव में लीन भी हो जाएं, किंतु सक्रिय न होने के कारण वे पुनः भौतिक कर्म में आ गिरते हैं। प्रभु जी काइंडली आप ही पढ़ दीजिए लाइन। आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतन्ति यदा। अतः तथा कथित त्यागी भ्रम के ध्यान में लीन न रह पाने से अस्पताल तथा पाठशालाएं आदि खोलने के चक्कर में भौतिक कार्यों में लौट आता है। अतः केवल ये मायावादी लोग निकला था भगवत खोज में, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति, वो निराकार ब्रह्म का उपासना ज्यादा देर कर नहीं पाया, तो लास्ट में क्या किया? अस्पताल, मटेरियलिस्टिक कार्य, वैसे अस्पताल खोलकर, स्कूल खोलकर वापस आ गया। समझे आप? कितना सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे। अतएव केवल ऐसे ज्ञान का अनुशीलन पर्याप्त नहीं है कि भौतिकतावादी कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य ऐसे कर्मों को करना बंद कर दे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी कार्यकलापों को त्याग कर आध्यात्मिक कार्यकलाप अंगीकार करे, तब इस समस्या का हल निकल आएगा। आध्यात्मिक कार्यकलाप कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्यकलाप हैं। अनुकूलेन अनुशीलनम, जो कुछ कृष्ण कहते हैं यदि उसे कोई करता है तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं है। उदाहरणार्थ, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध किया तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं थे। इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करना भौतिकतावादी कार्य है।
किंतु भगवान के आदेश से युद्ध करना आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों से मनुष्य भगवत धाम वापस जाने के योग्य बनता है और तब वह नित्य आनंदमय जीवन बिताता है। यहाँ इस जगत में प्रत्येक वस्तु मात्र मनोधर्म है, जिससे हमें कभी भी असली सुख नहीं मिल सकता। अतः भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद करके आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही व्यवहारिक समाधान है। यज्ञनाथार्थ कर्मणो अनियंत्र लोको अयम कर्म बंधना। ठीक से पढ़िए। यज्ञार्थं कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यदि कोई भगवान, यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उसे मुक्त जीवन में स्थित समझा जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वह बंधनमय जीवन में बना रहता है। तो हर एक भौतिक कार्य हम लोग को बंधन के कारण बनता है, और बंधन, एक एक भौतिक कार्य और रस्सी और रस्सी और रस्सी और रस्सी, और भक्ति कार्य रस्सी खुलेगा, और थोड़ा जप कर लिया और रस्सी खुल जाएगा, और थोड़ा क्लास कर लिया और रस्सी खुल जाएगा, ऐसे करके उल्टा। अगला श्लोक 28 नंबर। इत्येतादात्मना स्वार्थाम, सब बोलिए। संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामासति द्वैते घोरामाप्नोति संस्मृतिम्। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। चूंकि शरीर भौतिक होता है, अतः उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, सुखम अस्यात्मनोरूपम सर्वेहो परस्तिस्तनु। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो वह स्वभाव से सुखी रहता है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए दुखी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह उनके अंश रूप जीव भी स्वभाव से सुखी रहते हैं। किंतु इस संसार में भेजे जाने से तथा कृष्ण से अपना नित्य संबंध भूल जाने के कारण वे अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं। चूंकि हमें से प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का अंश है, अतः उनसे हमारा अत्यंत वत्सल संबंध है। किंतु हम अपना स्वरूप भूल जाने तथा शरीर को ही आत्मा मान लेने के कारण जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के सभी कष्टों से पीड़ित है। भौतिकतावादी जीवन की भ्रांति तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ नहीं लेता। बद्ध जीव द्वारा सुख की खोज निश्चय ही मात्र भ्रम है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 29। जलम तदुद्भवेश्चान्यम् विद्वाग्नो जलकामया मृगात् कृष्णम् उपाद्भवेत् तथान्यात्रार्थदृग्वताम्। ये सब म्यूट कर दीजिए। अच्छा, आपने जिस प्रकार अनुवाद। जिस प्रकार एक हिरन अज्ञानतावश घास से ढके कुएं के जल को ना देखकर जल के लिए अन्यंत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीव अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। यह एक उपयुक्त दृष्टांत है कि ज्ञान के अभाव में जीव किस तरह अपने से बाहर सुख की तलाश में दौड़ता रहता है।
जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जान लेता है तो वह परम पुरुष कृष्ण को समझ सकता है और तभी कृष्ण तथा उसके बीच असली सुख का आदान प्रदान होता है। यह ध्यान देना रोचक होगा कि किस तरह यह श्लोक आत्मा से शरीर के विकास को इंगित करता है। आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञानी सोचता है कि जीव पदार्थ से निकलता है, लेकिन तथ्य तो यह है कि पदार्थ जीवन से उत्पन्न होता है। यहाँ पर जीव या आत्मा की तुलना जल से की गई है, हरे जिससे कृष्णा। तो ये समझ में आया, आशा करता हूँ सबको, कि आधुनिक जीवन बोलता है कि पदार्थ से जीव होता है, बिग बैंग थियरी। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, जीव से पदार्थ होता है। ये पेन जो है ये मनुष्य ने बनाया। ऐसे समझ में आया ना? आगे यहाँ पर जीव या आत्मा की तुलना जल से की गई है, जिसमें से घास के रूप में पदार्थ पुंज प्रकट होता है। जो आत्मा के विज्ञान को नहीं जानता वह सुख को आत्मा में तलाश करने के लिए शरीर के अंदर नहीं देखते, वरन सुख की तलाश करने बाहर भागता है। जिस तरह घास के नीचे पानी के होने को ना जानते हुए हिरण रेगिस्तान में जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन दिग्भ्रमित मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जो जीवन की सीमा से बाहर जल का अनुसंधान करना चाहते हैं। रसो वे सह रसो अहम अप्यसु कौन्तेय। जल का स्वाद कृष्ण है। अपनी प्यास बुझाने के लिए कृष्ण की संगति रूपी जल को चखना चाहिए, यही वैदिक आदेश है। 30 नंबर श्लोक। कितना नंबर तक है आज? 30। ओके, अगला 30 नंबर श्लोक। देहादिभि दैवतंत्रे आत्मना सुखम इहात दुःखाद्ययं चानीशस्य क्रिया मोघ कृता कृता। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतएव जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंततः गत्वा निष्फल हो जाती हैं। चूंकि भौतिकतावादी व्यक्ति इस घोर अंधकार में रहता है कि प्रकृति के नियम किस प्रकार उसके कर्मों के अनुसार उस पर प्रभाव डालते हैं, अतः वे भूल करके आर्थिक विकास के उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से पुण्य कर्मों द्वारा तथा अन्य विधियों से मनुष्य जीवन में शारीरिक सुपास भोगने की योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तव में वह अपने कर्म फलों का शिकार बनता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीवों के अंत स्थल में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जैसा कि भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ, मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आती है। जीव की इच्छाएं तथा कार्यकलाप परमात्मा द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि वे उपद्रष्टा हैं और वे जीव की विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को आदेश देते हैं, जैसा कि भगवद गीता 18.61 में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान सबों के हृदय में आसीन रहते हैं और जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार भगवान उसे विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो यंत्रों के समान है। जीव ऐसे यंत्र पर आरूढ़ होकर प्रकृति तथा उसके गुणों के वशीभूत रहकर ब्रह्मांड भर में घूमता है। इस तरह जीव कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु भौतिक प्रकृति के पूर्णतया अधीन रहता है, और यह भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण नियंत्रण में रहती है। ज्यों ही जीव भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए प्रताड़ित किया जाता है,
त्यों ही उस पर प्रकृति का नियंत्रण हो जाता है, जिसका अधिक्षण परमात्मा द्वारा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य बारंबार योजनाएं बनाता है और निराश होता रहता है, किंतु मूर्ख होने के कारण वह इस निराशा का कारण नहीं समझ पाता। इस कारण का स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। देवी ह्योषा गुणमयी मम्माया दुरत्तया। चूंकि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, अतः उसे भौतिक प्रकृति तथा उसके कठोर नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है। इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय परमेश्वर की शरण ग्रहण करना है। मनुष्य जीवन में जीव को यह उपदेश परम पुरुष कृष्ण से ग्रहण करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सुख प्राप्त करने और दुख भगाने की योजना मत बनाओ, तुम इसमें कभी सफल नहीं होगे। तुम केवल मेरी शरण में आओ। किंतु दुर्भाग्यवश वह भगवत गीता में स्पष्ट रूप में दिए गए परमेश्वर के इस आदेश को स्वीकार नहीं करता। इस तरह मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियमों का नित्य बंदी बन जाता है। यज्ञार्थ कर्मणो अंत्र लोको अयम कर्म बंधना। यदि मनुष्य विष्णु या यज्ञ नाम से विख्यात कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म नहीं करता, तो वह कर्म फलों के बंधन में फंस जाएगा। ये बंधन पाप तथा पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य उच्च लोकों को जाता है और पाप कर्मों से अधम जीव योनियों को प्राप्त होता है, जिनमें वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाता है। जीवन की अधम योनियों में विकास प्रकम पाया जाता है, और जब इन योनियों में जीव के बंधन या दंड की अवधि समाप्त हो जाती है, तो उसे पुनः मनुष्य जीवन प्रदान किया जाता है और इसका अवसर दिया जाता है कि वह किस तरह योजना बनाए। यदि वह अवसर को पुनः खो देता है, तो उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः डाल दिया जाता है और संसार चक्र में कभी वह नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है। जिस प्रकार चक्र कभी नीचे तो कभी ऊपर आता है, उसी प्रकार प्रकृति के कठोर नियम जीव को कभी सुखी बनाते हैं तो कभी दुखी। दुख सुख के चक्र में वह जिस प्रकार कष्ट उठाता है, उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।